प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस तिथि को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें कि शाम को भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। और दीपावली का पंच पर्व धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। तो माँ लक्ष्मी की जो विशेष आराधना का समय होता है धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है, और इसलिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें पंच पर्व के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में धनतेरस कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी की जाती है, तो खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करें धनतेरस के महत्व के बारे में, तो देखिए, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा तो सबसे पहले की जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी देवी देवताओं की पूजा से घर में धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है और परिवार में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है धनतेरस पर धन्वंतरी जी की पूजा करने से। तो भगवान धन्वंतरी, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, इनकी पूजा विशेष रूप से धनतेरस के दिन की जाती है। धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी, चांदी की खरीदारी, आभूषणों की खरीदारी की जाती है। वाहन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये तो देखिए, जिनके पास पैसा है वो कितनी भी महंगी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कुछ ना खरीदें तो भी कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे कि धनिया खरीदना, मतलब साबुत धनिया, धनिये के बीज खरीदना, या फिर झाड़ू खरीदना, नमक अवश्य खरीदना चाहिए, पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं। तो मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, धनतेरस के दिन खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। चाहे छोटी सी ही सही, चाहे आप झाड़ू ले आइए, थोड़ा सा मीठा ले आइए, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी अवश्य कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके स्वरूप में माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं और वर्ष पर्यंत माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसलिए धनतेरस को खरीदारी करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस कब मनाएंगे। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:15 पर। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापिनी तिथि में मनाया जाता है। इसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:31 से रात्रि 8:13 तक। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:38 से रात्रि 8:13 तक। वृषभ काल में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, तो माता लक्ष्मी की वृषभकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:13 से रात्रि 8:27 तक। अब बात करें सोना खरीदने का, या फिर कोई भी महंगी धातु खरीदना चाहते हैं, कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक। तो खरीदारी के लिए आपको 20 घंटे तक का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार धनतेरस पर इतना शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है त्रिपुष्कर योग का। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 29 अक्टूबर को आपको प्राप्त होगा
सुबह 4:50 से सुबह 5:40 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। अगला शुभ मुहूर्त है अमृतकाल का, जो कि सुबह 10:24 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 12:12 तक रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका लाभ आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। और अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की खरीदारी के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए, वो आपको 29 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एक ऐसा समय जिस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं तो इस समय में आपको नहीं करना है, और वो है राहु काल का समय। 29 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:58 से शाम को 4:22 तक। बात करें धनतेरस की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को शुद्ध कर लीजिए। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करें। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करके विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। भोग अवश्य लगा दीजिए। भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी फल का, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। वैसे भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगता है और माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दीजिए। भगवान कुबेर को भी आप चाहें तो पीली मिठाई का या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं और भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रखें। माता लक्ष्मी और गणपति से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थायी रूप से दोनों का वास बना रहे। इसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान कुबेर की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कुबेर मंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान गणपति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र जप अवश्य कीजिए। आज के दिन माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां आर्थिक रूप से आ रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो धनतेरस के दिन कौन सा उपाय करें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, इसके लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन की कार्तिक मास की कथा कहानियाँ ज़रूर सुनते होंगे। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो